हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस के सोलर सोल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर से आटा चक्की चलाने में क्या लागत आती है या क्या कॉस्टिंग आती है, या सोलर से आटा चक्की चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सोलर कम लागत में आप सोलर से आटा चक्की कैसे चला सकते हैं, इन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप सोलर से आटा चक्की चलाने की लागत जानना चाहते हैं तो पहले हमें जानना होगा कि सोलर से आटा चक्की चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं सोलर से चक्की चलाने के लिए मेन क्या क्या चाहिए होता है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है सोलर पैनल, उसके बाद VFD ड्राइव, स्ट्रक्चर, मोटर, केबल, अर्थिंग मटेरियल आदि। चलिए तो अब बात करते हैं सोलर पैनल की। वैसे तो कई तरीके की मार्केट में पैनल मौजूद है, जैसे कि पॉली हाफ कट, मोनोपर्क हाफ कट, बाईफेशियल, थिन फिल्म, फ्रेमलेस आदि। लेकिन हम इस वीडियो में सबसे सस्ते पैनल के बारे में बात करेंगे, जो कि पॉली पैनल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 10 HP की मोटर चलाना चाहते हैं और पॉली पैनल लगाते हैं तो आपको 34 पैनल लगाने होंगे। ज़्यादातर मार्केट में पॉली पैनल 335 वॉट में उपलब्ध है। तो अगर आप पॉली पैनल लगाते हैं और एक पैनल 335 वॉट का लगाते हैं तो आपका कुल वॉट 11,390 हो जाता है, जो कि आपका 10 HP की मोटर चलाने के लिए काफ़ी है। और अगर आप पॉली के अलावा कोई दूसरा ज़्यादा वॉट का पैनल लगाते हैं तो आप कम पैनल भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट आइटम आता है VFD ड्राइव। VFD ड्राइव पहले जानते हैं 10 HP की मोटर चलाने के लिए हमें कितने HP की VFD ड्राइव की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, 10 HP की मोटर चलाने के लिए आप 10 HP की VFD ड्राइव भी लगा सकते हैं। और अगर आप भविष्य में अपना प्लांट बढ़ाना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ी ड्राइव भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर जिस पर हमारा पैनल फिट किया जाता है। ये हमारा HDG हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन GI स्ट्रक्चर में आता है, जिसकी लाइफ लगभग 25 साल मानी जाती है, जिस पर जंग या बारिश का असर ज़्यादा नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर आपको वॉट और केजी के हिसाब से मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप नॉर्मल लोहे का एंगल और पाइप की मदद से भी स्ट्रक्चर बनवा सकते हो। बस आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा, जैसे कि समय समय पर पेंट वगैरह करवाना होगा। ये आपको आपके आसपास की मार्केट में आसानी से मिल भी जाएगा। ये आपका GI स्ट्रक्चर की तुलना में सस्ता पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मोटर की। मोटर कौन सा लगाना चाहिए और कितने HP का। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई नॉर्मल लाइट से चलने वाला मोटर पहले से मौजूद है तो आपको कोई दूसरा मोटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका मोटर सही होना चाहिए और कम से कम एम्पेयर पर चलना चाहिए। मोटर मार्केट में काफ़ी सस्ते और महंगे उपलब्ध हैं। वैसे आप क्रॉम्पटन या ABB में से किसी कंपनी का मोटर ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब अपनी वीडियो के मेन पार्ट के बारे में, जो कि है कॉस्टिंग। मैं जो अभी आपको कॉस्टिंग शेयर करने जा रहा हूँ, ये कॉस्टिंग हमारी अप्रॉक्स कॉस्टिंग है, लगभग अनुमानित लागत है। ये आपके आसपास के एरिया में कुछ कम और ज़्यादा हो सकता है, डिफरेंस हो। और ध्यान रखिएगा, ये जो कॉस्टिंग मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपको आज की डेट जो कि है 11 नवंबर 2021 उस डेट के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। ये डेट के अकॉर्डिंग प्राइस पैनल का बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो मैं आज के हिसाब से आपको एक अप्रॉक्स कॉस्टिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अपनी कॉस्टिंग की सोलर पैनल की। दोस्तों, अगर आपको A ग्रेड का पॉली पैनल मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको आज की डेट में 22 से 23 रुपये पर वॉट पर आपको मिल सकता है। इसमें GST 12% एक्स्ट्रा लगेगा और इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल पैनल की कॉस्ट, अगर हम इसमें 22.5 रुपये पकड़ के चलेंगे तो 2,56,275 रुपये के आपके 34 पैनल की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद आता है VFD ड्राइव। 10 HP की VFD ड्राइव किसी अच्छी कंपनी की भी अगर आप लेंगे तो 35,000 रुपये से, और कोई आपको सस्ती ड्राइव 25,000 से भी मिल सकती है।
तो 25 से 35,000 रुपये के बीच में आपको जीएसटी मिलाकर ड्राइव मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। दोस्तों स्ट्रक्चर अगर आपको पर वॉट के हिसाब से मिलता है कहीं पे भी, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके स्ट्रक्चर की हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस उसका डिपेंड करेगा। अभी हम एक नॉर्मल हाइट के लिए हम मान के चल सकते हैं 4.5 से 5.5 रुपये वॉट में आपको आसपास की लोकल मार्केट में स्ट्रक्चर मिल जाना चाहिए। तो अगर हम ये 5 रुपये के हिसाब से अगर हम मान लेते हैं 5 रुपये वॉट के हिसाब से आपको मिलता है, तो 56,950 रुपये का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फिटिंग का चार्ज। वो भी हम मान लेते हैं 1 से 2 रुपये पर वॉट में आपका ईजिली हो जाना चाहिए। मान लेते हैं, वो भी डिपेंड करेगा आपका कि स्ट्रक्चर की हाइट क्या है, कैसी लोकेशन है, क्या क्या काम कर रहा है इंस्टॉलर, वो सब डिपेंड करेगा। तो उसकी भी एक 15,000 15,000 रुपये मान के चल सकते हैं कॉस्टिंग। उसके बाद आता है अर्थिंग मटेरियल। अर्थिंग मटेरियल में हमारा आ जाता है जैसे डीसी केबल, डिपेंड करेगा केबल कितनी लग रही है, एजीबी, एलए, अर्थिंग रॉड, केमिकल, एमसीबी, आइसोलेटर, ये सारी चीज़ें लगती हैं। मान लेते हैं इसकी लागत लगभग 10,000 रुपये आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास मोटर नहीं और एक मोटर आपको नया ख़रीदना पड़ता है, तो एक 10 एचपी का मोटर IE3 टेक्नोलॉजी में अगर आप लेते हैं ABB या क्रॉम्पटन का, जो कि 1440 आरपीएम में अगर आप लगा लेते हैं, आप 960 आरपीएम का भी लगा सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो अगर आप 1440 वाला भी आप मोटर ले लेते हैं, तो 35 से 40,000 रुपये में आपको 18% GST मिलाकर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।